हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की जो चीज़ मैंने देखी वो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी, तो मेरे हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें भी पसंद आएगी। ऐसा नहीं कि पुराने कंटेंट को उतना एंजॉय नहीं किया, बट कुछ चीज़ होती है ना जो तुमने बहुत पहले देखी होती है, फिर वापस से उसका सीजन 2-3 आता है तो तुम्हें लगता है कि भाई मज़ा आ गया। ऐसी एक और सीरीज़ है जो कि मेरे को देखनी है, वो है अम्ब्रेला अकेडमी। बट जो आज जिसकी बात हो रही है उसका नाम है ये काली काली आंखें। मतलब उसका टाइटल ट्रैक ही बहुत तगड़ा है। ठीक है, सीजन 2 आया, मैंने बिंज वॉच किया कल बैठ के, 6 एपिसोड लगातार देखे, मजा आ गया भाई। वन ऑफ दी फ्यू थिंग्स जो मेरे को 2024 में अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि भाई हाइप कर रहा हूँ, नहीं, मेरे को अच्छा लगा। तो जैसे कि तुम्हें पता है, मूवी या सीरीज कह सकते हो, सीरीज किस एक कैरेक्टर के आसपास घूमती है, तो वो है विक्रांत और उसकी 2 चांडाल लड़कियों के बारे में। उसकी लड़कियों के बारे में नहीं, जो उसकी जिंदगी में लड़कियां हैं उनके बारे में। एक जिससे वो खुद प्यार करता है और दूसरी जो उससे प्यार करती है। जो उससे प्यार करती है वो उससे प्यार नहीं करता है तो उसको मारना चाहता है, सिंपल। और जिससे वो प्यार करता है वो उससे प्यार करती है बट वो एक नहीं हो पा रहे हैं, वो तीसरी के चक्कर में। तो यहाँ तुम्हें समझ आता है कि कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ, जब है जो है वो है। तो हाँ, यही बेसिक स्टोरी लाइन है कि लव ट्रायंगल बन चुका है, अब क्या होगा। बट लव ट्रायंगल के बीच में एक फोर्थ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है गुरु। इनको तुमने देखा होगा, रामायण टीवी शो आता था, सीरियल, अगर तुमने कभी भी देखा है वो वाला। मेरे को बहुत, मतलब वो एक क्लासिक याद है मेरी उस टाइम की, कि जो वो जय श्री राम, जय जय श्री राम, वो जो है वो आज तक भी दिमाग में चलता है, वो वाला गाना बढ़िया लगता है वो। तो गुरु जब भी स्क्रीन पे होता है तुम्हें समझ आएगा कि उस बंदे की स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस है। मतलब तुम्हें लगेगा कि हाँ, स्टोरी में इसको तो अच्छा रोल मिलना चाहिए अगर ये है, और वैसा होता भी है। तो पहले एपिसोड में हमें दी जाती है बैक स्टोरी पूर्वा की, और उसके साथ क्या हुआ था, उसकी माँ के साथ क्या हुआ था, कहाँ से उसका बैकग्राउंड है, जब वो लंदन गई थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ, वो सब। और सीरीज ना सिर्फ एक चीज के आसपास घूमती है कि अच्छा खासा आदमी भी प्यार में महाचूतिया बन जाता है, और वो लिटरली बन चुका है विक्रांत। उसने एक मर्डर कर दिया, उसने लोगों को गाड़ी से उड़ा दिया, और भी बहुत चीज़ें करी हैं, मैं इतना ही बताना चाहूँगा और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और ना सीरीज देख रहा था, फर्स्ट एपिसोड बहुत ग्राउंडेड, अच्छी स्टोरी, गुड। सेकंड एपिसोड में गुरु का इंट्रोडक्शन होता है। गुरु के इंट्रोडक्शन के बाद हमें दिखाया जाता है उनके पास ना, इंग्लैंड वालों के पास जो ऐसा टैब है कि वो किसी भी बंदे का नाम डालते हैं और उसकी सारी चीज़ें उसके पास आ जाए। ठीक है भाई, तुम एनालिसिस कर रहे हो, तुम उनके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, बट ऐसा कौन सा एनालिसिस हो रहा है जो फोटो निकल के आ रही है सामने, ये कैरेक्टर इसके साथ दोस्त है, ये वो, और तुम लंदन में बैठ के ये सब कैसे कर रही हो। मैं मानता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो सकती है बहुत आराम से, बट कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो कि वो घर में फोटोज खींची हुई हैं, वो वाली इनके पास है। अब ये मत कहना इंस्टाग्राम पे डाल रहे। और मूवी में जैसे कि तुम्हें पहले सीजन में पता ही है, पूर्वा किडनैप हो गई थी। सेकंड सीजन में वो भागने की कोशिश करती, तो पहले तो पुष्पा बन के भाग रही होती वो अपने किडनैपर से, और फिर हॉस्पिटल गलती से पहुंच जाती है ठुकने के बाद। फिर जब किडनैपर उसको पकड़ने आता है तो सेकंड फ्लोर की छत से कचरे के डब्बे में गिर जाता। मतलब तुम देख रहे हो, इतना हाइप किया पूर्वा की एस्केप को और फिर कूड़े में फेंक दिया। मतलब लिटरली वो पूरे पन्ने को ही कूड़े में फेंक देना था। और मूवी में एक टाइम पे चॉइस दी जाती है श्रेया को कि वो एक नई लाइफ चूज कर सकती है और अपने पति के साथ, जो उसका प्रेजेंट पति है, उसके साथ जी सकती है अच्छे से। बट वो क्या ऐसा करती है, इतना ही, क्योंकि सबको क्या खेलना है, लव 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 लव। पर मुझे मजा आता है जब ये चीजें देखता हूँ। मैं लव के पीछे पागल हो रखे हैं लोग, कुछ भी कर रहे हैं, अंट बंट चीजें। भाई गोल्डी का कैरेक्टर क्यों है, बस लाफ देने के लिए, शोज में लाफ भी होने चाहिए, तो इसलिए वो थोड़ा बहुत मजाक करने आता है। और इतना बड़ा चमड़ी है साला, रशियन देखी नहीं कि स्विमिंग पूल का सीन उसने इमेजिन कर लिया। और मूवी में कुछ सॉन्ग्स हैं जो इंटीग्रेट किए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। जैसे मोहब्बत करके एक सॉन्ग है जो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है एपिसोड्स के बीच में। वहाँ स्टोरी बहुत हाई जा रही होती है, बट जो वो गाना बजता है, फील आती है बढ़िया सी। देखो जब ये गाना बज रहा होता है ना, तब तुम्हें लगने लग जाएगा मन ही मन। मेरे को पर्सनली लगा कि पूर्वा को गुरु को चूज कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत टाइम उसने उसके साथ बिताया है। पर नहीं, वो पागल थी विक्रांत के पीछे, जो कि पागल है श्रेया के पीछे, जो कि पागल है विक्रांत के पीछे। तो उन दोनों का लूप तो हो चुका कंप्लीट। पर ये जो पूर्वा है वो लूप कंप्लीट कर सकती थी गुरु के साथ, पर उसने ऐसा नहीं किया, तो वो ओपन एंडेड छूट चुकी है, इसीलिए उसमें से अब करंट निकलता रहता है, यू नो। देखो इस सीरीज में इतनी भागम भाग चल रही है, बट एक टाइम पर दोनों के पास ये चांस होता है कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में वापस चले जाएं। जब विक्रांत को पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, और श्रेया के पास ऑब्वियसली नया चांस है अपनी शादी को अच्छे से बनाने का, जो कि उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एक छोटा घर, छोटा पति नहीं, छोटा पति, पति का छोटा, नहीं वो नहीं, पति का छोटा घर, पति का पप्पी, और पति, यू नो,
छोटी लाइफ जो उसको विक्रांत ने सपने दिखाए तो वो उसको किसी और में मिल रहे हैं, तो वाई नॉट। और विक्रांत को तो पूर्वा मिल ही रही है, अब उसका बच्चा होने वाला, तो वो गिले शिकवे मिटा के वापस जा सकता है अपनी लाइफ में कि ठीक है अब जो है झेल लेंगे वैसा वाला। बट वो ऐसा करता है नहीं, क्योंकि प्यार 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 यहाँ मूवी में बिल्कुल क्लीशे कर दिया कि भाई प्यार के लिए तो कुछ भी, पर वो पागलपन दिखता भी है जब वो मारता है पूर्वा के भाई को, भाई रूथलेस। और सीरीज में जब पूर्वा को वापस से बचाने की कश्मकश चल रही होती है किडनैपर से, तो क्या होता है एक बहुत ही सटल कश्मीरी गाने का इंटीग्रेशन है भाई। अगर वो कश्मीरी गाना है तो बहुत ही बढ़िया, मतलब जो भी वो फोक, बट मतलब वो जहाँ का भी फोक सॉन्ग है बहुत तगड़ा लगता है सुनने में भाई, मजा आ जाता है बिल्कुल। और वो एकदम से विक्रांत की गोद में गिरती है पूर्वा के लिए, अरे भाई मेरे सपनों का राजकुमार विक्रांत है, चुप फिर यही आ गई जिंदगी में क्या करूँ। अगर सीरीज तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा स्टोरी थोड़ी वीक होती जा रही है, क्योंकि विक्रांत खुद ही जाके अपने घर वालों को या जो उसके करीबी हैं 3 उनको बता देता है कि मैंने क्या क्या किया, मैंने उसके भाई को मारा, पूर्वा को जो किडनैप कराया था वो भी मैंने कराया था, और अब मैं भागने की भी कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग भी भागो। मतलब मैं समझ रहा हूँ वो उसके प्यार में पागल है इतना कि वो अपनी फैमिली को बता देता है, और नए 3 पत्ते ऐड कर दिए जिनको पता है, और वो अगर एकदम से उनके अंदर का इंसानियत जाग गई तो वो जाके बता देंगे उसको, और पूर्वा फिर आएगी अपने पापा के साथ डिशक्यों बनने, समझ रहे हो। और सीरीज में जैसे ही विक्रांत को पता चलता है कि पूर्वा अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो उसको मारने का प्लान ड्रॉप करता है, जो कि उसके अंदर की ह्यूमैनिटी थोड़ी सी जागी थी। बट अगले ही सेकंड क्योंकि उसको इस चीज़ से एस्केप करना, तो वो वही करता है जो उसको करना चाहिए। वो जाता है किडनैपर को बताता है कि ये बंदा है जिसको मारना है तुझे, मतलब पूर्वा का बाप, और तू चटका उसको। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, बैड फॉर हिम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विक्रांत एस्केप कर चुका है उस महल से जहाँ वो कभी बंदा रहना ही नहीं चाहता था अपेरेंटली, पर पूर्वा ने उसको हमेशा बांध के रखा। और श्रेया भी बच के आती है नेपाल बॉर्डर पे, अपना विक्रांत भी जाता है नेपाल बॉर्डर पे, फैमिली पार कर चुकी है नेपाल बॉर्डर, ऐसा मान के चलेंगे क्योंकि वो जा चुकी थी उस टाइम। बट जब विक्रांत कॉल करता है श्रेया को, वो कहता है कि मैं 5 मिनट दूरी पे जो मोनेस्ट्री है मैं वहाँ पे हूँ, आशीर्वाद ले रहा हूँ, आ जा तू भी। श्रेया नीचे उतरती है, चलना चालू करती है, उसको कौन दिखता है, हे एस ऑफ दिस होल सीरीज अपूर्वा। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था वो कहाँ से आई अपूर्वा जो भी, भाई लिटरली वो उस पूरे 2 सीन में भाई बिल्कुल किलर लग रही थी, विदाउट डायलॉग कहना चाहूँगा, क्योंकि वो तुम उसको दोनों सीन्स देखना, मैंने देखे, मेरे को समझ आया कि भाई कितनी शांति भी कितनी रूथलेस हो सकती है किसी के लिए। मतलब वहाँ दिख रहा था कि वो किलर ही बन के आई है, अगर कोई उससे कुछ भी बोलता, उसके हाथ में कट्टा नहीं था पर वो मार देती, समझ रहे हो, इतनी पावर होल्ड करती है उन 2 सीन में वो। और मूवी का एक डायलॉग जो मेरे को पर्सनली अच्छा लगा वो सुनाना चाहूँगा। और भी डायलॉग ऐसा है कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, गलत, ज़माने में दुख है ही इसलिए क्योंकि मोहब्बत करते हैं लोग। मतलब ये डायलॉग है वो लास्ट में बचता है। और अगला जो लास्ट सीक्वेंस है वहाँ तो मैं मूवी सीरीज ऐसी छोड़ के जाती है तो मैं समझ ही नहीं आया व्हाट विक्रांत ने ये क्या गेम खेला है। मतलब वो पहले सीजन के शुरुआत में ही वो शॉट दिखाया जाता है कि वो बच के भाग रहा है कुछ लोगों से, कुछ महीने बाद की स्टोरी है ये, और उसके साथ कौन होनी चाहिए, जैसे कि तुम मैं जानते हैं श्रेया होनी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से वो उसको पाने के चक्कर में ही तो 2 सीजन बन गए। पूर्वा विद हिज बेबी, मतलब हाँ इन टमी प्रेगनेंट, हाँ वो शॉकिंग तो था, बट हाँ इस पर थ्योरी बन सकती है, अगर तुम कहोगे तो बनाऊंगा, नहीं तो मैं सो जाऊंगा और नई सीरीज देखूंगा। मैं सोच रहा हूँ ब्रेकिंग बैड देखूँ, क्योंकि हाँ थोड़ा हॉलीवुड उसमें निकलूंगा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ निकलूँ, बट अब निकलूंगा, डोंट वरी। तो हाँ मूवी सीरीज अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारा पता नहीं तुम्हें कैसी लगे, बट हाँ क्लीशे है थोड़ा, लब 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 बहुत चलता है, लब 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 होता है, ठीक है, बट हाँ मेरे को सीरीज पसंद आई। तुम अपने रिव्यूज दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, मुझसे अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो अभी यही है, उसके बाद कभी बाद में बना दूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल, बट अभी यही है, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, और आते रहना वापस से देखने ताकि तुम्हें अल्फा वर्ड यहीं दिखता रहे, और सब्सक्राइब कर दो क्योंकि व्यूज़ नीचे जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वापस से रीच मिल पाए। मेरे को लग रहा है शैडो बैन हो गया चैनल, बट कुछ नहीं करूँगा अभी, तो कुछ नहीं करूँगा। तो हाँ मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी से दुरुस्त रहना, और आते रहना अल्फा वर्ड पे वापस से। इट्स योर बॉय अल्फा वर्ड, बाय बाय।